नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा को करने की विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल फूल और गुड़ का भोग लगाएं, व्रत कथा सुने, दिन में एक समय भोजन करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके पास कोई स्थायी आय का साधन भी नहीं था। वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने छोटे बेटे का पेट पालती थी। कई बार तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। सभी गांव वाले उसके दर्शन करने को पहुंचे। सीता भी अपने परेशानियों का समाधान पाने के लिए वहां गई। उसने साधु महाराज से विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या कोई उपाय है जिससे मेरा जीवन सुधर सके? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में कष्टों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, लेकिन यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार का व्रत रखो और सूर्य की पूजा करो तो तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं। साधु की बात सुनकर सीता ने निश्चय किया कि वह पूरे विधि विधान से रविवार व्रत करेगी। अगले ही रविवार से उसने व्रत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और सूर्य देव को जल अर्पित करती। वह पूरे दिन उपवास रखती, शाम को कथा सुनकर ही भोजन करती। सीता का जीवन कठिन था, लेकिन उसकी श्रद्धा अटल थी। वह हर रविवार को व्रत करती और पूरी निष्ठा से सूर्य देव को जल अर्पित करती। धीरे धीरे उसकी स्थिति में बदलाव आने लगा। वह एक दिन उसे खेत में काम करते समय सोने का एक छोटा सा घड़ा मिला। उसने उसे ईमानदारी से गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने वह घड़ा सीता को ही दे दिया। उसने साथ ही उसे सीता को अपने घर में काम भी दिया। अब सीता की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी, लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसन बहुत लालची थी। वह सब देखकर जलने लगी। उसने सोचा कि वह भी व्रत रखकर जल्दी अमीर बन जाएगी, लेकिन वह व्रत केवल दिखावे के लिए करती। वह न तो पूरी श्रद्धा और पूजा से करती और न ही नियमों का पालन करती। बहुत कुछ समय बाद उस पड़ोसन के जीवन में अधिक समस्याएं आने लगी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और घर में कलह बढ़ गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सीता के पास गई और उसने सच्चे मन से व्रत करने की विधि पूछी। सीता ने उसे समझाया, व्रत केवल भोजन करने का नाम नहीं, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा, भक्ति, अच्छे कर्मों का संगम है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक व्रत का फल नहीं मिलेगा। पड़ोसन ने अपनी गलती सुधारी और सच्चे मन से रविवार व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा। कुछ समय बाद सूर्य देव सीता की भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन वे ब्राह्मण के रूप में उसके घर आए। सीता ने उसका आदर सत्कार किया और जो कुछ भी था उन्हें प्रेम से खिलाया। सूर्य देव उसकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हे बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद सीता का जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसका बेटा भी बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत और पूजा का फल तभी मिलता है जब हम उसे सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों के साथ करें। केवल दिखावे या लालच के लिए व्रत का कोई लाभ नहीं होता। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है।